हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 14 पे। तो पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि हमको कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो भगवान को अर्पित कर गया है। तो जो लोग भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते वो क्या है, भगवान बताते कि वो चोर है और वो पापी है। तो जो चोर होगा, जो व्यक्ति चोर भी होगा और पापी भी होगा, तो वो भला कैसे खुश रहेगा। और शास्त्र बताते हैं कि सारे देवता क्या है, भगवान कृष्ण के शरीर के अंग जैसे हैं। तो जैसे कोई छूत का रोग फैलता है, जैसे भी कोरोना वायरस था, तो उससे बचने के लिए क्या बनाया था, एक टीका लगाया था। तो ऐसे ही जब हम भगवान को अर्पित किया हुआ, भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमको कलयुग के संदूषण से बचाएगा, वो बीमारी से बचाएगा। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये भौतिक जगत जो है ये कैसे काम करता है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 14 भगवान कृष्ण कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसंभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान कृष्ण कहते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये जी कि भौतिक जगत कैसे काम कर रहा है, ये है एक सर्कल जैसे है, एक सर्कल जैसे है। सर्कल जैसे अभी पानी है, पानी क्या है, समुद्र से पानी जाएगा, भाप बनेगा, भाप बन के फिर वो क्लाउड बनेगा, क्लाउड बन के फिर बारिश होगी और बारिश होके फिर से वापस वो नीचे आएगा। तो ऐसे पूरा ये एक सर्कल है। ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम क्या है, ऐसे काम करता है, हमारा एज ए सर्कल जैसे है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया है और फिर वो सुबह स्टूल जैसे पास कर दिया, उस स्टूल से फिर खाद बनता है, खाद से फिर पौधे होते हैं, पौधे होंगे तो फिर वो नया शरीर बनेगा, उससे कोई दूसरा शरीर बनेगा। तो ऐसे भी ये सर्कल है। तो ऐसे ही है हम हमारा जीवन भी कैसे है, एक सर्कल जैसे। हमने जब जन्म लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, फिर बूढ़े होके बीमार होके फिर मर जाते हैं, फिर वो जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, फिर वो बूढ़े होके मर जाते हैं, ऐसे। तो ये क्या है, पूरा सर्कल लेते हैं, जन्म लेते हैं और फाइनली घूम के फिर वापस मर जाते हैं। तो ये पूरा एक सर्कल है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य है, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो ये कैसे है, एक सर्कल जैसे है। तो हमारा जीवन ऐसे नहीं है एक सीधी रेखा के जैसे कि इसका बिगिनिंग है और इसका एंड है, ऐसे नहीं है। हमारा जीवन कैसे है, एक सर्कल है। तो ऐसे ही ये भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि। सारे जीव है वो किससे जिंदा है, वो सारे अन्न से जिंदा है, अन्न के कारण। और अन्न, ये जो अन्न कहाँ से आता है, पर्जन्यात् अन्न संभव, कि बारिश होती है तो अन्न पैदा होता है, बारिश के कारण अन्न पैदा होता है। अन्न जो पैदा होता है हम उसको किसी फैक्ट्री वगैरह में नहीं बनाते हैं, ये जब बारिश होती है, बारिश के कारण खेतों में ही होता है, अन्न पैदा होता है। और बारिश कैसे होती है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, जब हम यज्ञ करते हैं तो बारिश होती है। और यज्ञ कैसा होता है, यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ करने से बारिश होती है। तो कलयुग के लिए सबसे अच्छा यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ है। तो हमको ये यज्ञ संपन्न करना चाहिए जिससे कि बारिश हो, बारिश होगी तो क्या होगा, अन्न पैदा होगा, अन्न पैदा होगा तो हम उसको खा पाए, अन्न से ही सारे प्राणी जीवित हैं। तो कलयुग के लिए यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।